नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम अपने झारखंड बोर्ड का जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है तो 10 फरवरी को ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का, उसके सारे एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये एमसीक्यू प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे और इसकी जो पीडीएफ है आपको फ्री में दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ और अपने देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला एमसीक्यू है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का एक स्रोत नहीं है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा एंशिएंट इपिक्स यानी कि प्राचीन महाकाव्य, सही हो जाएगा क्योंकि जो प्राचीन महाकाव्य हैं वो हमारे क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यानी कि भौगोलिक जानकारी के स्रोत नहीं है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर में क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है हमारा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, यानी कि किसमें कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है। दोस्तों इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा, हम सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका में दोस्तों जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो हाईएस्ट हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में क्या है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो इसको आप जान जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो दोस्तों विकास से प्रश्न जरूर आता है, तो आप विकास अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एमसीक्यू नंबर फोर्थ का सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि आप पॉजिटिव चेंज इन क्वांटिटी अरे क्वालिटी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डिस्क्राइब जो विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है उसका एक अच्छा वर्णन हो जाएगा। तो दोस्तों जो विकास है इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन या मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप विकास को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, विकास से प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न है हमारा इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है, यानी कि सहकारी खेती जिसमें क्या करते हैं लोग मिलजुल के खेती करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां पर मिलजुल के खेती करना यानी कि सहकारी खेती करना, जिसे इंग्लिश में कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, वो सबसे सफल प्रयोग रहा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है व्हिच सेंटर इज नोन एज द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका का रस्ट बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। तो दोस्तों जो अमेरिका का रस्ट बाउल है वो है हमारा दोस्तों पिट्सबर्ग, यानी कि पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पिट्सबर्ग है जो अमेरिका का रस्ट बाउल कहा जाता है। पिट्सबर्ग अमेरिका का एक क्षेत्र है जिसे हम अमेरिका का रट्स बाउल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एस्ट्रोज आर द अलायंस दैट जॉइंस प्लेसेस ऑफ इक्वलिटीज। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है जो आइसोक्रोन है वही रेखाएं हैं जो सब समानता वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, समय दूरी, यानी कि टाइम डिस्टेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे रन्स फ्रॉम टू, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रीय रेलवे है दोस्तों वो हमारा चलती है पार्थ से सिडनी तक, यानी कि जो पार्थ एक उनका पोर्ट वाला शहर है, जैसे कि हमारा बंदरगाह शहर बंबई है, वैसे जो ऑस्ट्रेलिया है उसका एक बंदरगाह शहर है पर्थ। तो पर्थ से सिडनी तक चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पर्थ थ्रू सिडनी करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा व्हिच सी आर ज्वाइंड बाय द स्वेज कैनाल, यानी कि मतलब स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। दोस्तों हम सभी को पता है जो हमारी स्वेज नहर है दोस्तों वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यानी कि मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को क्या करती है, हमारी स्वेज कैनाल जोड़ती है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। अगर आपको पता है स्वेज कैनाल कहाँ पर है तो आप प्लीज उसे कमेंट में लिखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दोस्तों किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर राज्य पूछा जा रहा है, यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। जो हमारा बिहार है उसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। तो इसे आप याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है बिहार का, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। ये दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। सबसे कम पॉपुलेशन है हमारे गोवा में, माफ करिएगा, सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा, मैंने गलती से पॉपुलेशन बोल दिया। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम है, सिक्किम जो है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक दोस्तों, तो इसका सही प्रश्न, इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल। जो केरल है दोस्तों उसमें लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। यहाँ की लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है केरल की।
अगला प्रश्न है हमारा जो 12th क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूँ आपका ये क्वेश्चन, जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो और जो आपका एग्जाम है वो अच्छे से जाए, इसलिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ जिससे आप अच्छे से इसको पढ़ ले। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल के लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया किया जा सकता है। यानी कि जो हमने इसमें एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है आपने, अगर उस व्हाट्सएप चैनल पे आप जाएंगे तो आपको फ्री में इस वीडियो का पीडीएफ विद सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इस वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। जो मॉडल पेपर है, जो मैं गेस्ट पेपर करा रहा हूँ, ये इसका जो सोल्यूशन है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगा हल किया हुआ। तो उसके लिए आप घबराइएगा मत, आपको डिस्क्रिप्शन में एक हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाइए और अपना पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द मेजेसिटी, यानी कि मेगा सिटी, एक महानगर शहर की जनसंख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो महानगर होता है दोस्तों उसकी जनसंख्या कितनी होती है, उसकी जनसंख्या होती है 100 लाख। यानी कि जब 100 लाख जनसंख्या रहेगी किसी सिटी की तभी तो उसे हम बोलते हैं मेगा सिटी। तो महानगर की जनसंख्या होती है 100 लाख, या तो कहे एक रूप से हम 1 करोड़, 1 करोड़ जनसंख्या होती है हमारे किसकी, महानगर की। तो आप याद रखिएगा मेगा सिटी की पॉपुलेशन 100 लाख होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following form of settlement develops along dear इधर साइड ऑफ रोड रिवर एंड कैनाल, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती हैं। यानी कि ऐसी कौन सी बस्तियां होती हैं जो सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे और नदियों के किनारे विकसित होती हैं। तो इसमें मैं 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय, यानी कि लाइनर। जो रेखीय बस्तियां होती हैं वो सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे मतलब विकसित होती है, क्योंकि नदियां वदियां ऐसे जाती हैं, सड़क वड़क ऐसे जाते हैं ना, तो इसके किनारे किनारे क्या होती है, बस्तियां बस्ती हैं, तो एक ऐसी होती है रेखीय बस्ती होती है। ठीक, तो आप याद रखिएगा जो सड़कों, नहरों, नदियों के किनारे बस्तियां बस्ती हैं वो एक रेखीय रेखीय बस्तियां होती हैं, यानी कि लाइनर सिटीज होती है, या लाइनर हमारे सेटलमेंट्स होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है। तो हम सभी जानते हैं सभी ग्रामीण बस्तियों में हमारी जो दोस्तों प्राइमरी गतिविधि होती है वो क्या होती है, प्रमुख होती है, यानी कि प्राथमिक जो गतिविधि होती है सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख होती है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी प्राथमिक इसमें सही है। अगला प्रश्न है, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इज इन व्हिच ऑफ वन द फॉलोइंग सेक्टर, यानी कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में प्रयोग होता है। यानी कि जल में प्रयोग होने वाला सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। हम सभी को पता है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई में क्या होता है, देश में प्रयुक्त होने वाले जल का सबसे बड़ा हिस्सा यूज किया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जल किस में लगता है, सिंचाई में लगता है। सिंचाई मतलब खेतों वेतों को सींचना, इसे को इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार इन इंडिया, यानी कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, यानी कि ज्वार सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में ज्वार सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच क्रॉप इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। तो हम सबको पता है जो भारत है दोस्तों विश्व में जूट का क्या है, प्रमुख उत्पादक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जूट सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जूट सबसे ज्यादा होता है। कॉफी कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, ब्राजील में होता है। ठीक, और चाय भी कहाँ पर होता है, आप इसको बताइए अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लिग्नाइट कोल इज फाउंड इन, यानी कि लिग्नाइट कोल कहाँ पाए जाते हैं। तो लिग्नाइट कोल कहाँ पाए जाते हैं, लिग्नाइट कोल पाए जाते हैं दोस्तों नेवेलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, नेवेलिया, नेवेलिए। अगला प्रश्न है हमारा, वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट लोकेटेड, यानी कि भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। भारत में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। जोधपुर जो है राजस्थान में है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है हमारा सोलर प्लांट या सौर संयंत्र है। अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 20 है, द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स, यानी कि बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है, यानी कि बिग इंच पाइपलाइन में किसको भेजा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम, क्योंकि बिग इंच पाइपलाइन में पेट्रोलियम को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, which one pair of the following place is linked by the canal tunnel, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है, यानी कि कैनल टनल से कौन सा इसमें से जो हिस्सा है जुड़ा हुआ है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे उनमें से। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
पेरिस और बर्लिन, यानी पेरिस और बर्लिन क्या है दोस्तों, कैनाल टनल से क्या हुए हैं, जड़े हुए हैं, टनल से जड़े हुए, टनल मतलब समझ रहे हैं ना, टनल जो मतलब एक रूप से आप कह सकते हैं जो सुरंग जैसी होती है, रास्ते, उन्हीं को बोलते हैं। तो कैनाल टनल से कौन कौन जुड़े हैं, पेरिस और लंदन, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट इज द बर्मा ट्राइबल रीजन सिचुएटेड, यानी कि बर्मा भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो हम सबको पता है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारे जो भरमौर ट्राइबल रीजन है वो स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, which one of the following is the most crucial factor of sustainable development in the इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो इसे हिंदी में हम बोलेंगे, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इको डेवलपमेंट, पर्यावरणीय विकास इसका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया था। तो अमेरिका में दास व्यापार ऑप्शन नंबर डी 1880 में समाप्त किया गया था, यानी कि स्लेव ट्रेड वाज एबॉलिश्ड इन यूएस इन 1808। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हमारा लास्ट एमसीक्यू है, ये है हमारा, ओपेक में कितने देश हैं, यानी कि ओपेक जो है ये संगठन, इस संगठन में कितने देश हैं। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 12, यानी कि 12 कंट्रीज आर इन दी ओपेक ग्रुप। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप इसके अलावा पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एमसीक्यू के, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे जितने भी हमारे झारखंड बोर्ड के पिछले सालों के भूगोल में एमसीक्यू आए हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। और दोस्तों अगर आप मॉडल पेपर सोल्यूशन पूरा देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मॉडल पेपर भी जाके हमारे यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे मॉडल पेपर सोल्यूशन भी अपलोड किया गया है। अगर आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं भूगोल का जो इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल पे वो भी अपलोड किया गया है। तो आपको सही प्रकार की जो सामग्री हमारे इस चैनल पे भूगोल से संबंधित मिल जाएगी। तो आप प्लीज हमारे इस चैनल पे जाइए और अपनी सभी सामग्री को देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इस वीडियो का पूरा पीडीएफ दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो मिलेगी और फ्री में मिलेगी। और जितने वीडियो मैंने आपको बताया पीवाईक्यू के हो गए, मॉडल पेपर के, उन सबकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप उसको जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। प्लीज दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ देना और पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे पहली बार आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।